नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आपने चक्रवात, वाताग्र, वायु राशि इनसे संबंधित चीजों विषयों के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे चंद्रकलाएं और ज्वार भाटा के बारे में बात। तो सबसे पहले हेडिंग बना लो चंद्रकलाएं और ये फोटो बना लो। चंद्रकलाएं, यहाँ देखिए ये चंद्रमा दिखाया गया है आपको, यहाँ लिखा है फुल मून यानी पूर्णमासी, ये घटता हुआ चंद्रमा, यहाँ आकर फिर अमावस्या, फिर ये बढ़ता हुआ चंद्रमा, ये भी चंद्रमा है, ये अर्थ है, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। एक बार फिर बता दे रहे हैं, फुल मून पूर्णमासी, मून अर्थ, मून अमावस्या, सन, और ये सब चंद्रमा यहाँ आगे बढ़ता हुआ और ये घटता हुआ। ये है फर्स्ट क्वार्टाइल, प्रथम चतुर्थ, और जो है थर्ड क्वार्टाइल, तृतीय चतुर्थ। इसे आप बना लीजिए पहले। ये टॉपिक्स एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आगे आपको लाइफ टाइम फिर दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ये थोड़े डिटेल किए जा रहे हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आपको जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, महाद्वीप वगैरह, नदियों की उद्गम वगैरह, इनके विषय में क्लास नोट्स में लिखा देंगे आपको क्लास में ही। इंडियन ज्योग्राफी अभी आपका बचा है, उसके जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो सभी आपको बता दी जाएंगी। बन गया? चलिए अब इसमें बताते हैं आपको क्या है। सबसे पहली चीज लिखिए आप लोग, कृष्ण पक्ष। क्या लिखना है? कृष्ण पक्ष। इज इक्वल टू पूर्णमासी से अमावस्या, पूर्णमासी से अमावस्या घटता हुआ चांद। देख लो फिर समझा देते हैं। कृष्ण पक्ष, पूर्णमासी से अमावस्या तक घटता हुआ चांद। शुक्ल पक्ष, अमावस्या से पूर्णमासी बढ़ता हुआ चांद। शुक्ल पक्ष, अमावस्या से पूर्णमासी बढ़ता हुआ चांद। तृतीय से प्रथम चतुर्थ, तृतीय से प्रथम चतुर्थ अर्धचंद्राकार, और प्रथम चतुर्थ से तृतीय चतुर्थ आधे से अधिक चंद्रमा। आधे से अधिक चंद्रमा। तो देखिए जो आपको बता रहे थे हम, ये क्या है? अर्थ है। अर्थ की पहली कंडीशन में इधर चंद्रमा और इधर सूर्य, ठीक है। फिर ये एक कंडीशन और दिखाई गई है, ये इधर भी आपको चंद्रमा दिखाई गए हैं। तो इसमें बताया ये जा रहा है कि जब चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच में है, ठीक है, तो इस अवस्था को अधिकतर क्या पड़ता है? अमावस्या को, न्यू मून, न्यू मून डे को क्या पड़ता है? इस स्थिति में जब आप पृथ्वी से चंद्रमा को देखेंगे, जब आप, भाई चंद्रमा आपको कब दिखाई देता है? चंद्रमा आपको दिखाई देता है जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है।
जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तब आपको चंद्रमा दिखाई देता है ना। तो अमावस्या यहाँ क्या है, आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो ये हिस्सा है दिखने वाला वो अपोजिट साइड है। ठीक है, वो क्या है, अपोजिट साइड है। जब अमावस्या से आप आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा घटता बढ़ता चला जाता है, ये बढ़ता जाएगा और पूर्णमासी तक आकर ये फुल मून आप देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के पूरे प्रकाश को नहीं रोक सकती और सूर्य से आने वाला प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तो ये आधा हिस्सा या पृथ्वी से आपको पूरा चंद्रमा यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद पूर्णमासी से अमावस्या तक यहाँ पर चांद घटता हुआ चला जाएगा और अमावस्या को जाकर वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपने जो कृष्ण पक्ष पढ़ा वो क्या है, घटता हुआ चांद, ये वाली पोजीशन, और शुक्ल पक्ष बढ़ता हुआ चांद। ठीक है, ये आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड से फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच जो चंद्रमा है आपको वो अर्ध चंद्राकार दिखाई देगा, और यहां से यहां तक थर्ड क्वार्टाइल के टाइम तक ये आधा से अधिक चंद्रमा आपको दिखाई देगा। जो बेसिक चीजें इसकी हैं वो ये। अब बात करें आगे इसमें, और कुछ समझ में आ रहा है इसमें आपको? जो बेसिक है वो 4 चीजें ये आपको याद रखनी है, क्योंकि जब वो एग्जाम में देगा आपको तो डिटेल्ड देगा। क्लियर? अब बात करते हैं ज्वार और भाटे के बारे में। हेडिंग बनाइए, ज्वार तथा भाटा। ये क्या होगा? ज्वार तथा भाटा। तो ज्वार तथा भाटे में आप पहले लिखना शुरू कीजिए कि सागर तल के क्रम से ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को, क्रम से ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को क्रमशः ज्वार तथा भाटा के नाम से पुकारा जाता है। जब लहर ऊपर उठती है तो ज्वार और नीचे गिरने को उसे भाटा के नाम से पुकारा जाता है। पृथ्वी पर ज्वार, लिखिए, पृथ्वी पर ज्वार सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। चंद्रमा सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक नजदीक है, इसलिए सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा ज्वार आने के लिए अधिक उत्तरदायी है। यहां तक समझ में आया? सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां, ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरी होती है पृथ्वी की अपकेंद्रीय, पृथ्वी बाहर की ओर जो बल लगाती है। तो इन दोनों के कारण आते हैं, लेकिन यहाँ बेसिक जो आपको याद रखना है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, आगे बात करते हैं ज्वार के प्रकार कि ज्वार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला बनाइए आप दैनिक ज्वार, डेली टाइप। दैनिक ज्वार लिखते चलिए, इतना आप समझ चुके हैं चीजों को, पहले क्लासेस में ये समझ में आपको आ जाएगा। जो ज्वार रोज आते हैं दैनिक ज्वार कहलाते हैं। रोज आने वाले एक ज्वार तथा एक भाटे के बीच 6 घंटा 13 मिनट का समय अंतराल होता है। 6 घंटा 13 मिनट का
समय अंतराल होता है। जबकि दो ज्वार आने के बीच 12 घंटा 26 मिनट का समय अंतराल होता है। 12 घंटा 26 मिनट का समय अंतराल होता है। इसी प्रकार दो भाटा के बीच 12 घंटे 26 मिनट का समय अंतराल होता है। ठीक है। अगला ज्वार है वो है साप्ताहिक तथा पाक्षिक ज्वार। साप्ताहिक तथा पाक्षिक ज्वार, ये हेडिंग बनाइए। अगला साप्ताहिक तथा पाक्षिक ज्वार, ये क्या होता है ये देख लीजिए। यह दो प्रकार के होते हैं। उच्च ज्वार, पहला लिखिए, हेडिंग बना लीजिए, उच्च ज्वार। इसमें लिखिए जब कभी भी, ये चित्र हटा दें, जब कभी भी चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी लगभग एक सीध में होते हैं तो चंद्रमा और सूर्य की मिलीजुली गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की सतह पर पड़ती है। क्योंकि इस गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत अधिक होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में जो ज्वार आता है उसे उच्च ज्वार या सिजगी ज्वार कहा जाता है। अब यह महत्वपूर्ण चीजें याद रखिएगा कि जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों एक सीध में होते हैं तो इस अवस्था को कहा जाता है सिजगी। क्या कहा जाता है? सिजगी। यहां तक क्लियर? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जब कभी भी लिखवा दे रहे हैं ये भी, जब कभी भी चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं तो इस अवस्था को सिजगी कहा जाता है। सिजगी की दो उप अवस्थाएं होती हैं, युति और वियुति। लिख लीजिए, युति और वियुति। जब सिजगी की अवस्था कुछ इस प्रकार से होती है, लिखिए, जब सिजगी की अवस्था कुछ इस प्रकार से होती है कि पृथ्वी के एक ही ओर चंद्रमा और पृथ्वी के एक ही ओर चंद्रमा और सूर्य दोनों स्थित हों तो इस अवस्था को युति कहते हैं। तो इस अवस्था को युति कहा जाता है। यह अवस्था हमेशा अमावस्या को आती है और सूर्य ग्रहण हमेशा इसी स्थिति में पड़ता है।
लिख लो पहले। इस अवस्था में आने वाले ज्वार को, इस अवस्था में आने वाले या ज्वार को युति उच्च ज्वार या अमावस्या का ज्वार कहा जाता है। युति उच्च ज्वार या अमावस्या का ज्वार कहा जाता है। तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति आपको दिखाई गई है, जो कब पड़ेगी? हमेशा अमावस्या पर। अमावस्या पर क्यों? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, और जब आप पृथ्वी से देखेंगे तो पृथ्वी की छाया सूर्य पर पड़े दिखाई देगी आपको, इसलिए सूर्य का केवल वलय आपको दिखाई देता है। चंद्रमा, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आपकी तरफ तो पड़ेगी नहीं, पड़ेगी अपोजिट साइड में, तो चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देगा। ये क्या होता है इस दिन? अमावस्या। क्लियर? पैराग्राफ चेंज करके लिखो। सिजगी की अवस्था में, सिजगी की अवस्था में जब पृथ्वी के एक ओर, जब पृथ्वी के एक ओर चंद्रमा तथा एक ओर सूर्य स्थित होता है, तो इस अवस्था को वियुति के नाम से पुकारा जाता है। तो इस अवस्था को वियुति के नाम से पुकारा जाता है। यह अवस्था हमेशा पूर्णमासी को आती है। इस अवस्था में चंद्र ग्रहण पड़ता है। इस अवस्था में जो ज्वार आता है, उस ज्वार को वियुति या पूर्णमासी का ज्वार कहा जाता है। वियुति या पूर्णमासी का ज्वार कहा जाता है। यहां तक क्लियर? ये उच्च ज्वार में आप पढ़ रहे हैं अभी, उच्च ज्वार में युति और वियुति, इसके बाद दिन तो और पढ़ना है, ठीक है ना? होता क्या है? अर्थ, मून, सन, सूर्य की रोशनी सीधी चंद्रमा पर पड़ेगी। चंद्रमा क्योंकि पृथ्वी से टकराकर सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक पहुंचेगी, और पृथ्वी पर जो है उसे चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। तो पूरा चंद्रमा कब दिखाई देता है आपको? पृथ्वी की छाया इस चंद्रमा पर आपको, हाँ बिल्कुल दिखाई देगी। तो ये स्थिति कब बनती है? हमेशा पूर्णमासी को। तो यहां तक क्लियर? चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया आपको दिखाई देगी, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है? चंद्र ग्रहण। तो याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण सर्वथा कब पड़ता है? पूर्णमासी को। अब दूसरा, इसमें उच्च ज्वार में आपने युति पढ़ लिया, वियुति पढ़ लिया। अब उसी का हेडिंग बनाइए पाक्षिक ज्वार का, निम्न ज्वार। निम्न ज्वार प्रथम तथा तृतीय चतुर्थ की अवस्था में लिखा चुके हैं आपको। देखिए, सॉरी, चित्र बनवाया है, उसमें फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल दिखाए गए हैं ना। तो प्रथम और तृतीय चतुर्थ की अवस्था में सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के संदर्भ में समकोण पर होते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में समकोण पर होते हैं। अतः इन दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अतः इन दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर समकोण पर बटकर लगती है। समकोण पर बटकर लगती है। इस अवस्था में निम्न ज्वार आता है। ठीक है? उपरोक्त वर्णित उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बारे में, उपरोक्त वर्णित उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बारे में यह कहा जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि एक उच्च ज्वार तथा एक निम्न ज्वार के मध्य, एक निम्न ज्वार के मध्य 7 दिन का समय अंतराल होता है। 7 दिन का समय अंतराल होता है। इसे साप्ताहिक ज्वार के नाम से पुकारा जाता है। इसे साप्ताहिक ज्वार के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है? पैराग्राफ चेंज। एक उच्च ज्वार तथा दूसरे उच्च ज्वार, एक उच्च ज्वार तथा दूसरे उच्च ज्वार या एक निम्न ज्वार तथा दूसरे निम्न ज्वार के मध्य
15 दिन का अंतराल होता है, इसलिए इसे पाक्षिक ज्वार भी कहा जाता है। ठीक है। अब तीसरा पेज, मासिक ज्वार, मंथली टाइड। मासिक ज्वार, हेडिंग बना लीजिए मासिक ज्वार। इसमें लिखिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, बता चुका हूं पहले, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, या फिर बता दूंगा, लिखो सही, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय परिपथ में चक्कर लगाता है, दीर्घ वृत्तीय परिपथ में चक्कर लगाता है। इसलिए महीने में एक दिन, इसलिए महीने में एक दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होती है तथा एक दिन न्यूनतम होती है, तथा एक दिन न्यूनतम होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इस अवस्था को उपभू, उपभू, उपभू कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो ज्वार आता है उसे उपभू ज्वार कहा जाता है। यह बड़ा ज्वार होता है। चूंकि यह स्थिति महीने में एक ही बार आती है, क्योंकि यह स्थिति महीने में एक ही बार आती है, इसलिए इसे मासिक ज्वार के नाम से भी पुकारा जाता है। इसलिए इसे मासिक ज्वार के नाम से भी पुकारा जाता है। एक चीज ब्रैकेट में लिख देना, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो इस अवस्था को अपभू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभू कहा जाता है। यहां तक हुआ। अगला हेडिंग बनाइए छमाही ज्वार, छमाही ज्वार, छमाही ज्वार, ये भी पढ़ा चुके हैं। इस प्रकार के ज्वार, इस प्रकार के ज्वार 21 मार्च और 23 सितंबर को, ध्यान है जब भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है, बढ़ाए थे आप तो। इस प्रकार के ज्वार 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। चूंकि इस समय पृथ्वी तथा सूर्य का अक्ष, पृथ्वी तथा सूर्य का अक्ष एक दूसरे के समानांतर होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है, और सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी की विषुवत रेखा पर पड़ती है। इसलिए ऐसी स्थिति में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। इस समय सूर्य के कारण बड़ा ज्वार आता है। ऐसे ज्वार को विषुव ज्वार या छमाही ज्वार के नाम से जाना जाता है। विषुव ज्वार या छमाही ज्वार के नाम से जाना जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं अगर ढंग से आपने पढ़ा है तो। अगला लिखिए वार्षिक ज्वार, वार्षिक ज्वार। इसमें क्या होता है? यह ज्वार कब आता है? 3 जनवरी। बताए थे आपको 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी को उपसौर कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, और 4 जुलाई को अपसौर क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। तो ये ज्वार कब आएगा? ये आता है 3 जनवरी को, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। तो इसमें लिख दीजिए केवल 3 जनवरी को, 3 जनवरी को उपसौर की अवस्था में यह ज्वार आता है। ठीक है।
अब लास्ट एक और लिखिए महाज्वार। महाज्वार ये पहले लिखिए कब कब आ चुके हैं। ये 3500 बीसी में आ चुका है, बीसी बिफोर क्राइस्ट। 1900 बीसी में आ चुका है, 250 बीसी में आ चुका है, 1433 एडी में आ चुका है, और अब आएगा 3300 एडी में, 3300 ईस्वी में। ये होता क्या है, देखो, जब कभी भी एक ही दिन में निम्न तीन अवस्थाएं एक साथ पड़ जाती है, निम्न तीन अवस्थाएं एक साथ पड़ जाती हैं, तब महाज्वार आता है। वो तीन अवस्थाएं कौन सी हैं? उपसौर, उपभू और सिजगी। तीनों ये आप जान रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के बीच निकटतम दूरी हो, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच निकटतम दूरी हो, साथ ही तीनों एक सीध में। तो इस टॉपिक में आपको इतना ही जानना है। अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में हमारी मुलाकात होगी, अब आगे हम चर्चा करेंगे। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद।